हेलो डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेज़ हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो अभी आपकी जानकार में आना ज़रूरी है। क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड करें। ओके, ऑरेकल से एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके गाइस, मुझे दिख रहा है कि कोई दो लोग हैं जिन्होंने आपकी कोई दो लोग हैं जिन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी है पास्ट में, और आपने उनसे कनेक्शन को विड्रॉ कर लिया है। कोई दो लोग हैं एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं कि आप उनकी वजह से उनके जीवन से दूर हो गए। दोनों एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं, आरोपित करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कोई ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने आपकी पास्ट में कदर नहीं करी, एंड हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा मनी हंग्री लोग हैं, और पास्ट में हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, एंड इस वजह से कोई दो लोग जिन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी थी, आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी हो, आपको ऐसे ट्रीट किया हो, ऐसे ट्रीट किया गया हो जैसे यू आर अ गुड फॉर नथिंग, आप किसी लायक नहीं हैं, ठीक है। एंड ये दो लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं कि आप उनकी वजह से दूर हो गए। ये दो लोग आपस में एक दूसरे पर ब्लेम डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई आपस में लड़ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम थे, बहुत कठिनाइयों का समय था। आपने लिटरली बहुत संघर्ष किया है। आपने ऐसा जीवन भी जिया जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत थी, लेकिन उस समय भी आपने बहुत ज़्यादा वाइजली अपने धन को खर्च किया, बहुत ज़्यादा वाइजली अपने धन को सेव किया। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बड़े यूनिवर्स का जो टेस्ट रहा है, इसको आपने बखूबी पास किया है। तो ये चीज़ यूनिवर्स अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके जीवन से हार्ड टाइम को ख़त्म कर रहे हैं। कठिनाइयों का समय समाप्त हो रहा है। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ सही है, अब उसका समय समाप्त हो रहा है। हार्ड टाइम आर ओवर, look forward to an abundance of happiness and positivity। तो अब आपके जीवन में हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। चाहे किसी का मुंह सड़े, चाहे किसी की जान जले, कुछ भी हो, आपके जीवन में ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। और ये चीज़ें आपने कमाई हैं। ये जो हैप्पीनेस है, ये जो अबंडेंस है, ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से इन चीज़ों को प्राप्त किया है। आपने वो कठिन टेस्ट को भी पास करी है। आपने तपस्या करी है, घोर तपस्या करी है। जैसे सोने को तपाया जाता है तब वो निखरता है, उसी प्रकार से आपने तपस्या करी है, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा हार्डशिप सहा है, इतनी ज़्यादा हेट्रेड सही है, इतनी ज़्यादा हेट्रेड जो आप कभी डिज़र्व नहीं करते थे। आपने बहुत ज़्यादा
बहुत सारी चीज़ों को गाइस बैलेंस भी किया है, बहुत सारे सिचुएशन को, चैलेंजेस को फेस किया है, उस कठिन समय को आपने फेस किया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनकर आप सिचुएशन से बाहर आए हैं। तो अब आप अपने हार्ड टाइम से बाहर आ चुके हैं। आपके जीवन की कठिनाइयों का समय समाप्त होता है। अब आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्मिक चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं, लेकिन कार्मिक लोग जो आपको कष्ट दे रहे थे, अब वो आपके जीवन से ये लोग आपके जीवन से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये लोग भी आपको अपने जीवन से दूर जाते हुए देखेंगे और जैसे जैसे कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में नई चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में नई चीज़ों का आगमन शुरू हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में आप प्रगति करना शुरू कर देंगे। तो आपके जीवन से कुछ कार्मिक कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन जाने की एनर्जी में यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ। कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन से हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसी प्रकार का डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं, वर्ल्ड वाइड आप ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स। आप रेडी हैं। सो अब आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना होगा। देखिए, पास्ट में आपके साथ किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें पास्ट में ही छोड़ देनी है। आपको न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहना है, नई चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की पूंजी प्राप्त हो रही है। समथिंग अबाउट कि आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। एडवेंचर्स के लिए तैयार रहिए। कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। डेफिनेटली कुछ न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है। रेडी टू लेट्स गॉड ऑफ द पास्ट। तो आप पास्ट की चीज़ों को अब लेट गो करने के लिए तैयार हैं। आपको पास्ट में अगर किसी व्यक्ति से कोई शिकायत थी और उस शिकायत को आप अपने ऊपर हावी करके बैठे हुए थे, तो उन शिकायतों को आप पूरी तरह से लेट गो कर रहे हैं। कार्मिक लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं। जो लोग आपको पेन देते हैं, जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपके केयर का, तो ये सारे लोगों को आप लेट गो करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं। कार्मिक कनेक्शन को आप लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ पेनफुल साइकिल गाइस, आपकी लाइफ में कुछ पेनफुल साइकिल था। आपके जीवन का जो एक पेनफुल साइकिल था वो एंड हो रहा है और उसके साथ साथ नई चीज़ों का आगमन हो रहा है। अबंडेंस। गाइस, संपन्नता। ओवरऑल आप संपन्न महसूस करेंगे, संपन्नता फील करेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार की संपन्नता को स्थापित किया जा रहा है। यूनिवर्स इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लकी टाइम आर अहेड ऑफ योर along with a good news, success and prosperity is coming towards you. So lucky time आने वाले हैं। भाग्यशाली समय शुरू होने वाला है आपका। एकदम रेडी रहिए। आपको हो सकता है 1 2 3 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 15 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, 29 नंबर स्पेसिफिक, ठीक है। समथिंग अबाउट 29 आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 29 50 आपका बर्थडे डेट हो सकता है। ठीक है। जनवरी मंथ बहुत स्पेसिफिक है। जून मंथ बहुत स्पेसिफिक है। जून मंथ यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है।
11th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को, ओके। 1 मई को आपका बर्थडे होता है, 2 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, ओके। 9 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, ओके। 11 नवंबर को आपका बर्थडे होता है, 20 जनवरी। ये कुछ डेट्स हैं, ओके। ये बर्थडे डेट हो सकते हैं जो यहाँ पर चैनलाइज हो रहे हैं, ओके। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत तेज़ी से सारे ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आप देख रहे हैं कैसे ऑब्स्टिकल बहुत नीचे रह गए हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपकी सहायता कर रहे हैं आगे बढ़ने में, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने में। नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर, ओके। स्ट्रेंथ, तो आपकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, आपको क्लियरिटी दी जा रही है, ओके गाइस। किसी प्रकार की जागरूकता, ओके, जागरूकता आ रही है आपके अंदर, कुछ जागृति हो रही है आपके अंदर शक्तियों की जागृति हो रही है, या पॉजिटिविटी एनर्जी अराउंड यू। सो अभी इस समय जब ये मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, आपके अराउंड बहुत सारी पॉजिटिविटी है, इवल एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून, ओके, अवे फॉर यू। प्रेम आपके जीवन में आने वाला है, हैप्पीनेस आपके जीवन में आने वाला है, गुड फॉर्चून आपके जीवन में आने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस। या आपके पास कुछ चॉइसेस है, तो आपको बोला जा रहा है सही रास्तों का चुनाव करना है, सही मार्ग का चुनाव करना है। हो सकता है ना आपको कुछ डिसीज़न लेने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ डिसीज़न लेने के लिए कहा जाए, ओके। समथिंग अबाउट पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सी, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है। अगर चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा जोश में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर के साथ डील करते हैं, ओके, हैंडल कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल करें। क्लियर योर माइंड, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में ना आए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट 2-4, ओके। ओके, सो गाइस, आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीट फील करवाएंगे, ओके। 2-4, ओके। बी जर्नल, ओके, जर्नल सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके। सो यस, आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको कम्प्लीटली, ओके, इमोशनली कंप्लीट फील करवाएंगे, इमोशनली फुलफिल आपको, ओके, फील करवाएंगे। आपकी भावनाओं को बिना कहे वो समझ जाएंगे। इमोशनली सपोर्ट है, ओके, इमोशनली सपोर्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनली सपोर्ट, ठीक है, इमोशनली सपोर्ट देंगे आपको अपने फीलिंग के साथ, ओके, बिल्कुल जनरस रहना है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। 11, आई टोल्ड यू, नंबर 11 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। समथिंग अबाउट फ्लावर, आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अबंडेंस आपको चीयर अप किया जा रहा है, आपको बहुत सारे लोग चीयर अप करेंगे, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट, ओके, आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ है। या समथिंग अबाउट आपको, ओके गाइस, आपको पता चलने वाला है किसी प्रकार की कुंजी आपको मिल गई है।
किसी प्रकार की कुंजी आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओवरऑल हील होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ प्रोवाइड करिए एंजल्स। ओके, मेरी कार्ड नीचे गिर गई। मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ठीक है, आपकी सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा जलन है। ओके, कोई फीमेल है जो उनको जलन है आपकी सक्सेस से। ओके, आपकी स्थिरता से, आपकी स्टेबिलिटी से। एंड दिस फीमेल आपने जिससे अपनी बाउंड्री को फॉर्म करी थी, दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहती है, आपकी तरफ आना चाहती है। किसी प्रकार के स्पेल वर्क बैकफायर हुए हैं। ओके, कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार के स्पेल वर्क भी किए थे। एंड दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू बिकॉज वो आपको सफल होते हुए देख रही है। ओके, लक इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, बिकॉज लक्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लक आपके फेवर में है। इस वजह से ये देखकर कोई आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपकी बहुत बेकदरी करी थी, जिन्होंने आपको पूरी तरह से नालायक समझा था। ओके, जिस पर्सन ने आपको किसी लायक नहीं समझा था, वो आपको स्टेबल होते हुए देख रही है, अबंडेंस होते हुए देख रही है। ठीक है, महाधनी ऊर्जा में देख रही है। एंड ये देखकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एंड दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, बिकॉज इनके जो स्पेल वर्क है वो बैकफायर हुए हैं इनके ऊपर। ओके, इनके स्पेल वर्क इनके ऊपर ही बैकफायर हुए हैं। आपको अभी यही बोला जा रहा है कि आपको ना Okay, I am telling you, evil spell are backfire। बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है आपकी तरफ। जो evil स्पेल थे ना, ओके, evil स्पेल भेजे जाते हैं ना, कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपके ऊपर बैक टू बैक मून साइकिल, ओके, मून साइकिल में evil स्पेल करते हैं। लेकिन उनके जो इवल स्पेल है बहुत ज़्यादा फास्ट, ओके, फेस के साथ बैक फायर किए जा रहे हैं। आपको कंपनसेट कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा ओके उठाते हैं। कुछ लोग आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों की ना चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाते हैं। जो कोई भी ये फीमेल है, इस फीमेल ने आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया। ओके, आपके गिविंग नेचर का फ़ायदा उठाया। जो आपकी नर्चरिंग लविंग नेचर है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग लविंग नेचर है आपका, उसका फ़ायदा उठाया। कुछ हिडन ओके, इनके इंटेंशंस रहे हैं, इस फीमेल के बहुत कुछ हिडन इंटेंशंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रही है। हो सकता है इस पर्सन को ये पता चल गया कि आप निर्दोष हैं पूरी तरह से। सो इस पर्सन को बोला गया हो सकता है ना इस पर्सन ने किसी पर्सन से आपके ऊपर रीडिंग ली है, आपके बारे में कुछ पता कराने का प्रयास किया है। तो आपको ये पता चला है कि उसको ये पता चला है कि आप निर्दोष हैं। ठीक है, आपको ना आपके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप पूरी तरह से निर्दोष है। ये पर्सन दूर से आपके जीवन पर नज़र रखती है, प्रिटेंड ऐसे करती है कि उस पर्सन की नज़र आप पर नहीं है, बट ये जेलस पर्सन है और आप ओके डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखती है ये पर्सन। ठीक है, ये जेलस पर्सन आपके ऊपर नज़र रखती है। इस पर्सन को बोला गया है कि आप पूरी तरह से निर्दोष है, आपने उस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा है।
ओके आपने उस पर्सन को खुद को आपने बस खुद को बिल्ड किया है। आप अकेले इस वजह से हैं, ठीक है, आप अकेले ही रहना चाहते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका फोकस्ड अपने ऊपर है। आप उस पर्सन पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपका फोकस्ड अपने ऊपर है, ठीक है, अपने जीवन पे, अपने पीस को रिस्टोर करने पर आपका फोकस्ड है। आप बस अपने जीवन में शांति और सद्भाव चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। ये चीज़ें हो सकता है इस पर्सन को बताई गई है। सो ये जो कोई भी जेलस फीमेल है, इस फीमेल ने इस फीमेल ने हो सकता है किसी गुरु या किसी बड़े हाई प्रीस्टेस को, कोई ऐसे पर्सन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, बहुत बड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, उनको आपके बारे में पूछा तो उस पर्सन को ये चीज़ें बताई गई है कि आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर ईश्वरी की विशेष कृपा है एंड आपको फोकस्ड आप फोकस्ड है अपने जीवन में, आप फोकस्ड है अपने स्थिरता स्थिर पर, आप फोकस्ड है अपने जीवन की स्थिरता स्टेबिलिटी पर, आपका फोकस अपने जीवन की स्टेबिलिटी अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने पर है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़्यादा स्थिर व्यक्ति हैं, बहुत पेशेंस आप रखते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना इस व्यक्ति का चाहते हैं, आप निर्दोष हैं। ओवरऑल आपको निर्दोष बताया गया है। आपकी जो रीडिंग है ना, इस पर्सन ने आपके बारे में किसी पर्सन से पूछी करी, स्पिरिचुअल जो बहुत स्पिरिचुअल जो ज्ञानी हैं उनसे, किसी गुरु से, जिनसे भी जो बहुत पूजनीय हैं, इनको ये पता चला कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं या आपके ऊपर कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। ये भी इनको बोली गई है कि ये एक डिवाइन बीइंग एक स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर इनके ऊपर कुछ भी गलत करवाया गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके ऊपर गलत करके इन्होंने ईश्वर को नाराज़ किया है, ये भी इनको सही से अच्छे से समझाई गई है। अगर आपके ऊपर कुछ भी गलत कुछ भी गलत बातें भी करते हैं तो ईश्वर को वो भी पसंद नहीं है। आप डिवाइन चूजन बीन हैं, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है, ये चीज़ इनको बताई गई है। आपकी लव लाइफ को डेफिनेटली इस पर्सन ने एंड करने का प्रयास किया। कोई मदर फिगर हो सकती है, इस बात का इनको इस बात का दुख है कि इनके बच्चे को आपसे बहुत प्यार है। इस बात का दुख है इनको, ये हेल्पलेस फील कर रही है। कोई पर्सन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके बारे में ईवल चीज़ें करी, ईवल प्रैक्टिस करें, उनकी रीडिंग कर दी गई है। कुछ कॉन्स्पिरेट किया गया आपके अगेंस्ट। ये पर्सन ईवल प्रैक्टिशनर के पास जाकर आपके अगेंस्ट कुछ ईवल प्रैक्टिस, हो सकता है ना इन्होंने कुछ करवाया हो आपकी लव लाइफ पर, इन्होंने ईवल प्रैक्टिस कुछ करवाए हो। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको इस बात का दुख है कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। क्रिएटिविटी आप वर्क कर रहे हैं। क्रिएटिविटी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके जीवन में लव आ रहा है, आपको लव मिल रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपसे छीनने का प्रयास किया, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। आप पे जो भी नकारात्मक चीज़ें भेजी गई थी उनकी एंडिंग हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, उन सब की एंडिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपको किसी प्रकार से ना टच नहीं किया जा सकता। आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। किसी पर्सन ने
ओके, किसी पर्सन ने आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का सोचा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं, निर्णय लिया है आपके साथ अपनी दूरियों को ख़त्म करने का, डिस्टेंस ओके ख़त्म करने का, कुछ डिसाइड किया है आपकी तरफ, लीप ऑफ फेथ लेने का, ओके प्रयास करने का। आप सरेंडर कर चुके हैं सारे सिचुएशन को, आप ईश्वर के निर्णय को ओके होल हार्टेड ले रहे हैं। आपके मन में सिर्फ यही बात है, जो मेरे ईश्वर को उचित लगेगा वही होगा, जो मेरे ईश्वर को उचित ओके जो मेरे ईश्वर को उचित लगेगा वही आपके जीवन में होगा, ऐसा भाव आपके मन में है। और ईश्वर सही निर्णय सही निर्णय ले रहे हैं। गलत लोगों को, गलत ऊर्जा को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, बैकफायर किया जा रहा है। हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को या अब आपको किसी प्रकार से पेन नहीं पहुंचाया जा सकता। बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा एंगर, डेफिनेटली आपको टारगेट किया गया, आपके ऊपर किसी प्रकार के डार्क एनर्जी का प्रभाव था, बट स्पिरिट गाइड्स आर फाइटिंग ऑन योर बिहाफ। ठीक है, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, दे आर फाइटिंग ऑन योर बिहाफ, आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे, ठीक है, कहीं आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं रख रहे। कोई किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। किसी को ये चिंता थी कि किसी को इस बात की चिंता थी कि वो आप में इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को वो आप में इन्वेस्ट करे या ना करे, तो उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि वो आपकी तरफ से ना कैसे पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्टेड है और वो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप कार्मिक लोगों से दूर जा रहे हैं, आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्मिक लोग जो हैं ये आपके जीवन से भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समय लिया, सोच विचार किया, अकेले में, एकांत में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया और वो इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप वो ब्लेसिंग है जो ईश्वर ने उनको प्रदान करी थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। हो सकता है ना आपने किसी पर्सन का कॉल नहीं उठाया, कोई टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया, आपने किसी का कॉल नहीं उठाया, कोई मैसेज का रिप्लाई आपने नहीं किया, किसी बात को लेकर कुछ आपने हो सकता है ना किसी चीज़ को मिस कर दिया, तो वो चीज़ वो आपको वापस से प्रदान करी जा रही है। यूनिवर्स वापस से आपकी तरफ वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है। हम कार्मिक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक लोग जो आपको पेन दे रहे हैं, कार्मिक जीवन से दूर जा रहे हैं, ये आपके जीवन से दूर जा रहे हैं कार्मिक लोग बिना देरी करे, बिकॉज वो अब इनका जो कार्य था ना, इनका आपके जीवन में जो भी कार्य था वो हो चुका है। आपको जागृत करवाना, ईश्वर के और समीप धकेलना, आपको ईश्वर के और ज़्यादा समीप भेजना, ये कार्य पूरा हो चुका है। अपनी जिस कार्य के लिए इनको भेजा गया था इस पृथ्वी पर, वो इस चीज़ को पूरा कर चुके हैं। आपको बहुत पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने पीस पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे
एनवियस है, डिफीटेड फील करते हैं या करती हैं। ये पर्सन दूर, यस डेफिनेटली आप पर दूर से नज़र रखते हैं। उन्होंने डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ मिलकर आपकी तरफ कुछ ईवल स्पेल भेजे हैं जो बैकफायर हो चुके हैं, जिनका असर इस पर्सन के जीवन पे ही आपको होता हुआ दिखेगा बहुत जल्दी। आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखना है ऐसे लोगों से। बैकफायर हुआ है, ठीक है। डेथ का कार्ड बहुत ज़्यादा हॉर्बली बैकफायर हुआ है। कुछ ईवल स्पेल था जो चीज़ें बैकफायर हुए हैं और ये कुछ एनर्जी आपकी तरफ आकर ट्रांसम्यूट हो गई है, ठीक है, परिवर्तित हो गई है। आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट में जो ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी, ये जो ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी, स्टक वाली एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी, ये आपकी विश फुलफिलमेंट में परिवर्तित हो रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है। वाई? बिकॉज आप हाइपर फोकस्ड पे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है। आपका ध्यान उन नकारात्मक चीज़ों पर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपका ध्यान अपने जीवन पे है और अपनी न्यू बिगनिंग पर है, अपने वर्क पे है, अपनी हैप्पीनेस पे आपका फोकस्ड है। और ये जो ईवल स्पेल करने वाले लोग हैं, इनका फोकस्ड आप पर है। ये सारी सिचुएशन आप इसी वजह से हील, इन सारी सिचुएशन की वजह से आप हील हो रहे हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपके अराउंड एंजल्स हैं जो आप पर नज़र रखते हैं हर समय, हर वक्त। आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं, इनविजिबल बीइंग्स हैं, पावरफुल बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। एंश्योर वो इस बात को यस डेफिनेटली एंश्योर करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहे, आप शील्डेड रहे, कोई भी नेगेटिविटी आप पर अटैक ना कर दे। उन लोगों को तुरंत आपको जो आपको परेशान करते हैं ना, परेशान करने का प्रयास करते हैं, उनको तुरंत आपकी लाइफ से ना हटाते हैं एंड आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हो सकता है जब आप सोते हो ना, जिस टाइम पर आप सो रहे होते हो ना, उस टाइम पे आपके ऊपर स्पेल ईवल स्पेल करने का प्रयास किया जाता है। तो आपके लव वंस आपके जो लव आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ईवल स्पेल से। आपके लव लाइफ को हील किया जा रहा है। किसी प्रकार का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। ये वर्क रिलेटेड मुझे प्रपोजल दिख रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है तो ठीक है वो आए तो, और अगर नहीं चाहते तो ये कोई वर्क रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो सकता है जो आपकी तरफ आने वाला है, जिसकी तरफ आने से आप बहुत सारे लोगों ने रोका जा रहा था, लेकिन ये सही समय पर ये प्रपोज़ल आ रहा है। ये जो प्रपोज़ल है ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यूनिवर्स का निर्णय है, एंजल्स का निर्णय है। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन से हट रही है, आप हर प्रकार के नेगेटिविटी से अनटच हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आपको प्रमोट किया जा रहा है, आप डेफिनेटली एक अथॉरिटी फिगर में आ रहे हैं, सिंहासन पर आपको बिठाया जा रहा है, एक पदवी प्राप्त हो रहा है आपको, रिस्पेक्टेड पोजीशन के पास आपको, यस हायर अथॉरिटी फिगर हैं आप, और बड़ी पोजीशन पर आपको नियुक्त किया गया है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपको बड़े सिंहासन पर यूनिवर्स देखना चाहते हैं, किसी राजगद्दी पे देखना चाहते हैं। ये हर प्रकार की चिंता छोड़कर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपने जीवन पर फोकस्ड करें, अपने कार्य पर फोकस्ड करें, अपने आप पर फोकस्ड करें। आपको दुखी नहीं देख सकते वो, ठीक है। तो किसी बड़े सिंहासन पर आपको नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो आज की ये रीडिंग है, ज़रूर से इसे क्लेम करना, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।